और ये स्टॉक है भारत बिजली। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के पहले आपको एक ऐसा स्टॉक देना जरूरी है जिसमें भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं केवल देशभक्ति की बात कर रहा हूं। सरकार जो देशभक्ति की बात कर रही है उसके चलते इस कंपनी को फायदा होगा, इसलिए स्टॉक पर मेरी नजर है। क्या है वो वजह? वो वजह यह है कि हमारे देश में ये जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, इस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल देश के पावर सप्लायर्स, पावर सेक्टर के लोग करते हैं और तमाम इंडस्ट्रीज करती हैं। इनके सामने जो दिक्कत खड़ी हुई थी वो दिक्कत ये थी कि चाइना से जिस तरह का इंपोर्ट आ रहा था उसके चलते इनके कारोबार पे धक्का लगा, और यही वजह है कि इसमें हमने एक बड़ा करेक्शन आते हुए देखा। लेकिन अब ये बॉटम बना के यहां से रिवर्स हो रहा है। कई सालों के एक ट्रेंड को ये रिवर्स करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको जो शुरुआती टारगेट दे रहा हूं 1200 रुपए का, वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि इस स्टॉक पे आज तो 20% तक जाने की जगह है ही, लेकिन इसके आगे ये आपको जो 1200 का पहला टारगेट है वो तो जल्दी मिलेगा। इसको रिवाइज करने का हमें फिर से मौका आगे बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस स्टॉक पे अगर आप इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और देखिए किस लेवल से इसमें गिरावट आई है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल हम क्या बात कर रहे हैं। इस एक जमाने में इस कंपनी ने 4000 तक के लेवल देखे थे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। 2018 के साल में इसने करीब करीब 1800 रुपए के हाइज देखे थे, वहां से आज ये आपको आधे लेवल पर मिल रहा है। और इसकी जो वजह थी वो अब सरकार ने हटा दी है। अब सरकार ने क्या कहा है कि आप देश में बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल कीजिए, और 15 अगस्त के मौके पर एक बार फिर से सरकार की ओर से इस बात को दोबारा से दोहराया जाएगा और इंपोर्ट्स को घटाने, पूरी तरह से बंद करने और अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए तरक्की के और मौके दिलाने को लेकर घोषणाएं होती हुई न केवल इंडिपेंडेंस डे पे बल्कि आगे नजर आएंगी। तो क्या इस समय इस स्टॉक में यह सब कुछ डिस्काउंटेड नहीं है? मैंने आपको केवल 1800 का तो एक लेवल ही बताया कि वहां से तो आप आधे के भी नीचे हैं, जबकि इस दौरान कंपनी की आमदनी बढ़ी है। आज की तारीख में इसकी बुक वैल्यू है 1480 रुपए, यानी ये अपने बुक वैल्यू से भी इस वक्त अगर आप देखिए तो करीब 30-40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात ध्यान रखिए, वो गणित जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों आज ये सर्किट की तरफ जाएगा। देखिए, इसकी मार्केट कैप है 450 करोड़ रुपए। सीमेंस का आप कंपनी को जानते हैं, सीमेंस, इसके जो शेयर्स इसने निवेश करके रखे हैं उसकी वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है करीबन 200 करोड़ रुपए। तो जो इसकी मार्केट कैप है करीब करीब उतने तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, यानी जो मूल बिजनेस है वो आपको तकरीबन डिस्काउंटेड फ्री मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं। ये डिटेल्स देखिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जाकर के आप ये छानबीन खुद कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अपना खुद का हिसाब लगाइए, आज के प्राइस के साथ इसको जोड़ के देखिए और फिर देखिए कि ये गणित किस तरह से बैठता है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बढ़ाया है, क्योंकि खासतौर पे मोटर्स की डिमांड बढ़ी है जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, और अब ये डिमांड और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यह कंपनी पावर सेक्टर को मोटे तौर पे कैटर करती है, लेकिन रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, ये और भी सेक्टर्स हैं जिनको ये कैटर करते हैं जहां पे इनके मोटर्स का इस्तेमाल होता है। तो डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल है। मूल बिजनेस में तो आपको आगे इंप्रूवमेंट दिखेगा ही, लेकिन इन सारी इंडस्ट्रीज में आप देखिए इस समय मोटे तौर पे तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे क्लाइंट बिजनेस जब बढ़ रहे हैं तो इनका भी फायदा होना निश्चित है। एक बात और मैं बता दूं, 800 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 4 क्वार्टर की विजिबिलिटी तो क्लियरली आपको देती है, लेकिन अभी इसमें वो इंपैक्ट आना शुरू नहीं हुआ है जो चाइनीज इंपोर्ट बंद होने के बाद दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, जो बड़ी स्टोरी है आज भारत बिजली में वो ये है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इस समय इनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के सामने आपको स्टॉक बिल्कुल डीप डिस्काउंटेड दिखाई दे रहा है और आगे काफी बड़ा मौका है, दरवाजे खुलते जा रहे हैं और सरकार पूरी तरह से इनके पक्ष में खड़ी है। तो यह है वो स्टॉक जो आज मैं पंड्या का फंडा के तौर पे आपको इस समय बता रहा हूं। नजर डालिए विनय इस स्टॉक के चार्ट पे और बताइए क्या लेवल्स आप आते हुए देखते हैं। मेरे ध्यान में तो वो 1800 वाला ही लेवल है, इसलिए मैंने 1200 का पहला टारगेट रखा है। जरूर से प्रदीप, कोई चांस ही नहीं है कि जिसमें मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट है, और जिस तरह की मूवमेंट आपके बोलने के बाद जिस तरह से ये स्टॉक बढ़ा है और वॉल्यूम देख रहे हैं उसके तो लग रहा है कि डेफिनेटली जो वीकली चार्ट पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है वीकली चार्ट पे। अगर इसका टारगेट देखने जाए तो बिल्कुल आपके टारगेट के साथ ही मैच कर रहा है। 1200-1250 के करीबन शोल्डर का ब्रेक
मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये टारगेट्स देख सकते हैं। हालांकि मैं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस शेयर करना चाहूंगा। 920 पे एक रेजिस्टेंस आता है, फॉलोड बाय 954 एंड फॉलोड बाय 1140। तो ये 3 रेजिस्टेंस भी हैं जो शॉर्ट टर्म में एक एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और पोटेंशियल अच्छा खासा है कि मीडियम टर्म में ये टारगेट 1200 का टारगेट है वो अचीवेबल लग रहा है चार्ट पे। बस सर्किट लगने वाला है यहां पर फिलहाल तो, और अब आगे के लिए 1200 के टारगेट के साथ आपको इस पे पोजीशन बनानी चाहिए। और देखिए ये अगले कुछ दिनों तक आपको हरकत में नजर आएगा, क्योंकि पावर सेक्टर ऐसे भी एक कोर सेक्टर है और इसके ऊपर सरकार का फोकस है, और वहां पर भी स्वदेशी कंपनियों का कारोबार बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। तो आप अभी और खबरें और मदद आने के समाचार सुनते रहने वाले हैं, और वो तो आपको मिलेंगे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल। यहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 100 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ, और मैं कह रहा हूं शुरुआती टारगेट क्योंकि इसके बाद ये और आगे दौड़ लगाने वाला है। इस स्टॉक में आप देखिए कई सालों के कंसोलिडेशन के बाद जो ये कोविड की खबर आई उसकी वजह से और पिटाई हुई, और अब यहां से ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नजर EIH पे भी होगी, जो हमने आपको पहले बताया था। वहां पे तो आज शुरुआत होते ही बहुत जबरदस्त तेजी हो गई। आप वो नहीं पकड़ पाए तो ये पकड़िए, क्योंकि देखिए बाजार को अच्छी तरह पता है कि पिछले क्वार्टर में जो दिक्कतें थी वो तो थी, वो सब कुछ प्राइस इन है। अब बाजार क्या देख रहा है? अब बाजार देख रहा है अनलॉकिंग होती हुई, और उस अनलॉकिंग के दौर में लोग अब डर से उबर के घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, कम से कम टेक अवेज तो लेकर आ रहे हैं, बाहर होटलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से इस समय ये प्रोग्रेशन चल रहा है, कुछ एनालिस्ट जो इस सेक्टर को ट्रेड करते हैं और जो कुछ एक मैनेजमेंट हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं चैनल पे, उनसे बातचीत हुई है, देखिए उन सभी का ये मानना है कि दिसंबर का क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, और इस समय जो प्रोग्रेशन है उसको देखते हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफी हद तक फिर से रुझान सामने आ जाएगा और उस क्वार्टर में फिर से इनकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी। तो बाजार अब वो आगे की चीज देख रहा है, और यही वजह है कि आप यहां पर इस तरह की तेजी बनते हुए देख रहे हैं। इस समय जो वैल्यूएशन है वो सेल्स के 1 टाइम पर है, यानी जितनी सेल्स उतना मार्केट कैप। तो ये बहुत ही सस्ता है, क्योंकि 4 से 5 गुना, और कुछ बड़े होटल तो और भी बड़े मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज तो यहां पे सर्किट लगना ही चाहिए, इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय ये चल रहा है। इस स्टॉक के केवल एक रेफरेंस के लिए बता देता हूं, 2019 का हाई था 135 रुपए, वहां से देखिए तो करीब आधा है। 2018 का हाई था 238 रुपए, वहां से देखिए तो 1/3 है। इस तरह के सस्ते वैल्यूएशन इस समय हैं, और जो बात हम आपको हर रोज बताते हैं, देखिए इस दौरान भी इन कंपनियों ने कम से कम, पूरी इंडस्ट्री ने 10% की ग्रोथ तो की ही है। तो 3 साल पहले का जो हाई था, अब आज आपका EPS चूंकि 30% ज्यादा हो चुका है, तो अब उतना पी ना भी मिले फिर भी वो लेवल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस लिहाज से आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। लेकिन यही नहीं है, देखिए फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। इस कंपनी ने शुरुआत में, इसके जो चंदर बाल जी जो इसके प्रमोटर हैं, अक्सर आते हैं, हमारे आशीष वर्मा जी उनसे अक्सर लंबी लंबी बातचीत किया करते हैं, तो आप जरूर सुनिएगा। और वो IIM ग्रेजुएट हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स में है। तो शुरुआत में उन्होंने अपने होटल बनाए, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनको यह पता चला कि एसेट लाइट मॉडल रखना चाहिए। इसके लिए अब वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, अब वो अपनी ओनरशिप की जगह पे कम कैपिटल लगा के चल रहे हैं, और यही वजह है कि 4 साल में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज करीब डबल होकर के 58 पे पहुंच गई, लेकिन मार्जिन भी एक्सपैंड हुई, क्योंकि ज्यादा कैपिटल नहीं लगी, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगा, तो उस वजह से शानदार परफॉर्मेंस है। और अब देखिए 75% रूम जो हैं, अब वो फ्रेंचाइज या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मॉडल पर आ गए हैं। 70% करीब करीब प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाती है। तो ये सर्किट की तैयारी में है। मुदित जी बताइए, अब भी इस लेवल पर एंट्री के मौके दिखते हैं मुझे? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अपने लाइफ हाई से तो ये 1/3 पे है। अब कहां पे लगाएंगे स्टॉप, और आपके हिसाब से टारगेट्स क्या बनते हैं?
बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत अच्छा आपने स्टॉक पकड़ा है। काफी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन करीब 2-2.5 महीने का देखने को मिला था, उस कंसोलिडेशन में काउंटर में एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। तो ब्रेकआउट हुआ है, पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनेंगे वो करीब 100 रुपए के यहाँ से बनते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर किसी के पास पोजीशन में होल्ड करके चलेंगे। कोई डिप अगर छोटा मोटा यहाँ से आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। हमें 100 रुपए तक के अपसाइड मूव रॉयल ऑर्किड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। ओके, तो यह है आपके लिए कॉल। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक आपको मैं बता रहा हूं और यहां पे आपके रिटर्न शानदार बनेंगे, लेकिन कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो एक स्टॉप हर एक स्टॉक में जरूर से लगाकर चले। इनफैक्ट लंबी अवधि के लिहाज से भी आप ले रहे हैं तो 10% नीचे का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लगाइए, यह हम आपको हमेशा कहते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।